कभी सोचा है कुछ कहानियां सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी एडन हिल का भूत को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खौफ और सस्पेंस बनता कैसे है। जरा इस मंजर को तस्वुर में लाएं। रात का वक्त है, कोई अकेला घर जा रहा है। गली सुनसान, हर तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी। और फिर अचानक कोई आवाज इस खामोशी को चीर देती है। दिल में जो एकदम से खौफ की लहर दौड़ती है ना, बस वही एहसास इस कहानी की बुनियाद है। और कहानी शुरू होती है एक ऐसे जुमले से जो फौरन ध्यान खींच लेता है। ये वाकया 1 साल पहले मेरे साथ पेश आया। अब देखिए, ये अल्फाज सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोई बनावटी किस्सा नहीं, बल्कि किसी की अपनी बीती हुई सच्ची कहानी है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक बिल्कुल आम सी रात में ले जाता है। एक स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में देर तक पढ़ रहा है। सब कुछ नॉर्मल लगता है ना? लेकिन बहुत जल्द ये आम सी रात एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे में बदलने वाली है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब वक्त कैसे गुजरता है ये देखिए। शाम के 6 बजे लाइब्रेरी में लोग हैं, थोड़ा शोर है। रात के 8 बजे कुछ लोग बाकी हैं, लेकिन जब रात के 10 बजते हैं तो लाइब्रेरी में एकदम गहरी हैबतनाक खामोशी छा जाती है और हमारा कहानी का किरदार अब वहां बिल्कुल अकेला है। और फिर इसी सन्नाटे में किताबों की अलमारियों के पीछे से एक आवाज आती है। ये सिर्फ कोई हल्की सी आवाज नहीं, ये एक इशारा है, एक वार्निंग कि इस लाइब्रेरी में वो अकेला नहीं है। और ये आवाज भी कोई आम नहीं थी, ये किसी के लंगड़ा कर चलने की आवाज थी। सोचिए जरा, ये छोटी सी तफसील इस आवाज को कितना ज्यादा अजीब और डरावना बना देती है। एक मिनट, लाइब्रेरी तो खाली थी या नहीं? ये सवाल अब सिर्फ एक शक नहीं रहा, ये सीधा सीधा खौफ बन चुका है कि कोई या कुछ उनके साथ वहीं मौजूद है। चलें, अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। लाइब्रेरी से निकलकर अब हम अंधेरी सड़कों पर आ गए हैं, जहां वो अनदेखा खतरा अब नजर आने वाली दहशत बनने वाला है। सामने एक लंबा तारीक कॉरिडोर है और उसके बिल्कुल आखिर में एक औरत खड़ी नजर आती है। ये सीन बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर फिल्म जैसा है ना? और इसे देखते ही दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा हो जाती है। हमारा किरदार हिम्मत करके आवाज लगाता है, कौन है वहां? और जैसे ही वो ये कहता है, वो औरत गायब हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। बस यही वो लम्हा है जहां हकीकत और खौफनाक ख्वाब के बीच की लकीर मिट जाती है। अब वो स्कूल से बाहर सड़क पर है। ये वो सड़क है जो आमतौर पर रात को भी लोगों से भरी रहती है, लेकिन आज वहाँ एक अजीब खौफनाक सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बहुत गलत है, और ये एहसास गहरा होता जा रहा है। घर नजदीक ही है। अचानक जमीन पर एक साया नजर आता है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं है। ये खौफ का वो लेवल है जहां खतरा नजर आने से पहले ही महसूस होने लगता है। और जैसे ही वो सर उठाकर देखते हैं, वही औरत सामने खड़ी होती है। फटे पुराने कपड़े, मुड़े हुए हाथ पांव, और वो चल भी ऐसे रही है जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो। यकीन माने, ये मंजर सीधा किसी डरावने ख्वाब से निकलकर सामने आ गया है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। वो लम्हा आ गया है जहां हमारे किरदार और उस पुरअसरार औरत का आमना सामना होने वाला है, एक ऐसा सामना जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। वो औरत अचानक रुक जाती है, पीछे मुड़ती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो पूरे माहौल को बदल देता है, खौफ को एक बिल्कुल नई अजीब शक्ल दे देता है। वो पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? अब ऐसी हालत में कोई क्या सोचेगा? खौफ से बिल्कुल सुन्न होकर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, ये औरत यहाँ से चली जाए, बस चली जाए। और वो घबराहट में बगैर कुछ सोचे कहीं भी दूर इशारा कर देता है। औरत उसी तरफ लंगड़ाती हुई चल पड़ती है और फिर कुछ दूर जाकर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, वो यहाँ है। इन अल्फाज के साथ ही वो खौफनाक रात एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जो सुनने वाले के जहन में कई सवाल छोड़ जाती है। अच्छा, तो इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ? आइए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। अब वक्त है इस राज से पर्दा उठाने का, उस पुरअसरार भूत अगाथा की दुख भरी कहानी जानने का। इस चीख के बाद हमारा किरदार वहीं बेहोश हो जाता है। आँख खुलती है
तो वो अपने घर पर होता है और वहाँ एक पड़ोसी उसे उस रात की असल कहानी बताता है, एक ऐसी हकीकत जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। पड़ोसी बताता है कि कई साल पहले अगाथा नाम की एक औरत थी। उसकी 10 साल की बेटी एक हादसे में मर गई। कहते हैं उस दिन से अगाथा की बेचैन रूह अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढती हुई इन्हीं गलियों में भटकती है। तो ये है अगाथा की कहानी, जो उस खौफनाक रात को एक बहुत ही दुख भरा मतलब देती है। लेकिन आखिर में कुछ सवाल बाकी रह जाते हैं, है ना? जैसे, क्या अगाथा को अपनी बेटी मिल गई थी? और अगर हाँ, तो जब एक भटकती रूह की तलाश पूरी हो जाए, तो फिर क्या होता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।